मेरी जान, आई लव यू ऑल। प्यार करते हैं तुम सबसे। चलो आज कुछ सवालों के जवाब देते हैं, ठीक है। और बहुत ज़रूरी है ये जवाब देना। वैसे तो मेरा मेंटल लेवल भगवान की दया से काफ़ी स्ट्रांग है, तो दिक्कत नहीं है। जो भी आप बोलते हैं मैं उसको बहुत अच्छे से लेता हूँ, बहुत प्यार से लेता हूँ। और मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मुझसे इतनी उम्मीद करते हैं, और इसीलिए आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं, और इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। बट कल कुछ मुझे लगा कि थोड़ा सा एक बार क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। साथ में बात करते हैं यार। मैंने क्या बताया, प्यार करते हैं तुमसे, है ना। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शक्तिमान घूम के बिल्कुल गीता विश्वास लेके आओ तो घूम के एंट्री करते हैं। बाकी बात ये है ना कि देखो, मैंने आपको कई बार बोला है, और आप मेरे लेक्चर्स उठा के देखिए, सबसे पहले बातें मैंने की हैं। कुछ कई बार ऐसा हुआ है कि थोड़ा 2-3 दिन बाद मैंने, क्योंकि मैंने पहले ऑब्जर्व किया है कि क्या भैया देखो माहौल क्या चलता है। बट कहीं पे भी अगर सरकार कोई गलत काम करती है, और कहीं पे भी सरकार अगर विपक्ष कोई गलत काम करता है, तो सबसे पहले मैंने ही बातें उठाई हैं, सबसे पहले अपने चैनल पर। प्रॉब्लम क्या होती है कि देखिए, मेरी जो निष्ठा है वो मेरे देश के प्रति है, और वो मरते दम तक रहेगी। जो देश के हित में होगा, क्योंकि मुझे देश में रहना है, वही मैं करूँगा, और उसी की बात मैं करूँगा। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो श्रोता जो आप सुन रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे, लेकिन कुछ की आइडियोलॉजी होती है, वो टोटली ब्रेन वॉश्ड है, टोटली ब्रेन वॉश्ड। मैं यहाँ पे बैठ के अगर बोलता हूँ कि महात्मा गांधी महान है, और साथ साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी महान है, सुभाष चंद्र बोस भी महान है, और भगत सिंह भी महान है, तो बहुत बोलते कि सर ये तो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियोलॉजी होगी। मैं यहाँ पे राहुल गांधी की भी बहुत तारीफ करता हूँ, अरविंद केजरीवाल की तारीफ करता हूँ, कुछ गलत करेंगे तो बुराई करूंगा, और नरेंद्र मोदी की भी तारीफ करता हूँ। तो बोलते कि सर ये क्या है, क्योंकि मैं हूँ सेंट्रिस्ट, ठीक है, मैं हूँ लिबरल, और अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इसी पे ही चलना पड़ेगा। जितने भी देश डेवलप्ड हैं वो सेंट्रिस्ट नहीं है, हिंदुइज्म सनातन सेंट्रिस्ट है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं राइटिस्ट, कुछ लोग होते हैं लेफ्टिस्ट, एक्सट्रीम पे वो भी चले जाते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि उनको वही सुनना, एक्चुअली मैं नहीं, ठीक है। जैसे बहुत लोग बोलते हैं अरे सर गोदी मीडिया, अरे सर पप्पू मीडिया, ये सब क्या बात। देखो मैं बताता हूँ कि भाई सरकार की चाटुकारिता बहुत लोग करते हैं, चाहे वो इधर के हों चाहे उधर के हों। जो लेफ्टिस्ट हैं, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट हैं, वो सरकार के विरोध में कुछ भी बोल जाएंगे, सरकार कुछ भी अच्छा कर लेगी उनको बुरा ही बोलना है। जो एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं उनका भी यही हाल है, वो भी यही बुरा बोलेंगे। बट द थिंग इज़ कि आपको समझना पड़ेगा कि सही चीज़ क्या है, सच क्या है, और वही सच मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जो चीज़ें हैं वो हैं। तो अब वो बहुत लोगों को खटक जाती है, उनके हिसाब से अगर नहीं हो रहा है। भाई कुछ लोगों ने बोला कि यार सर, एक बच्चा बहुत प्यारा था, उसने बोला कि सर लगता पैसे आने बंद हो गए। भाई मैं चाहता हूँ कि मुझे पैसे मिले, लेकिन मिलते नहीं हैं दोस्त। मुझे ना करोड़ों के ऑफर्स मिले हैं, करोड़ों के, प्रॉपर चैट्स है मेरे पास। आपने मुझे पेड प्रमोशन करते हुए अब नहीं देखा होगा, मैं पेड प्रमोशन करता ही नहीं हूँ आप लोगों के लिए, अपने कोर्सेज, क्योंकि भाई हमारे कोर्सेज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही कम दामों में लेके आते तो वो। लेकिन कोई भी पेड प्रमोशन एक बार मैंने स्टॉक मार्केट का किया था, उसके बाद आज तक नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग भरोसे, वरना कितने सारे अभी मेरे पास मेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है सर ये वो नहीं करता हूँ मैं। चाहूँ तो कर लूँ, ठीक है, चाहूँ तो कर लूँ, मुझे क्या दिक्कत है, बहुत लोग कर रहे हैं। कोई बाल उगाने को कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बोली जा रही हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। बट मेरी एक जिम्मेदारी है आपके प्रति, मुझे पता है कि आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, और अगर मैं कुछ बोलूँगा अनटिल एंड अनलेस वो कोई नॉलेजेबल ना हो, मैं उसको वेरीफाई नहीं करूँ, अब तो उसको भी नहीं करता हूँ मैं, तो आप उसको फॉलो करेंगे, राइट। तो जो पैसे की बात है ना बेटा, ना मेरा किसी से इतना कॉन्टैक्ट है और ना रहेगा, अकेले चलेंगे, और अगर कुछ होगा तो सबसे पहले सिद्धांत सर आपके साथ खड़े रहेंगे, कुछ भी होगा तो। क्योंकि मैं यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे देखता हूँ, मैं फॉलोअर्स लेवल पे नहीं देखता हूँ कि किस इंसान को इंडिविजुअली, जो लोग मुझसे मिले हैं
जो लोग मुझसे मिलते हैं बाहर, जो भी मेरे फॉलोअर्स हैं या जो भी जो मुझे जो पहचानते हैं, उनको पता है कि मैं उनसे कितनी गर्मजोशी से मिलता हूँ। द थिंग इज़ कि अगर आप इसी में फंसे रह जाओगे तो आपका दिमाग कैसे खुलेगा? आपको अपना दिमाग खोलना है। आप सोचिए, आप हर एक चीज़ को पढ़िए और उसके बाद अपना विवेक इस्तेमाल करिए। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर जनता ब्रेन वॉश्ड है और ये हमारे पॉलिटिशियंस ने किया है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, मैं तो अच्छा कर ही रहा हूँ, मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मैं 90% टाइम्स मैं कमेंट बॉक्स देख ही नहीं पाता हूँ। वो तो जब मेरी टीम बताती तो मैं आपको बताता हूँ, और तब भी मुझे लगता है कि नहीं, अच्छी बात है यार, अगर वो मुझसे इतनी उम्मीद कर रहे हैं तो। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ना आप गोदी मीडिया के चक्कर में फंसो, ना आप किसी और मीडिया के चक्कर में फंसो। आप अपना विवेक इस्तेमाल करो। आपको समझना पड़ेगा, अगर कोई इंसान ने कुछ बोला तो उसको वेरीफाई करिए, प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करिए। अब तो इंटरनेट का ज़माना, ये आसान है, राइट? और भाई देखो, मैं 10-15 साल से पढ़ रहा हूँ, बारीकियाँ पता है मुझे। मैं जो लेक्चर्स करता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ, आर्टिकल देखा, भगवान की दया से अब इतना ज्ञान हो गया है, इतना कुछ पता हुआ है कि वो निकलता जाता है अपने आप। आपने देखा है कि मेरे पास कोई पीपीटी भी नहीं रहती है, मोबाइल में बस नोट्स लिख लेता हूँ ताकि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स में भूलूँ ना, है ना। वरना जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है ना तो इंसान भूलने लगता है, भूल जाता है कि अरे ये भी, तो बस ये चीज़ मेरी रहती है, ताकि आपने मुझे देखा होगा। तो भाई मेरा बस यही कहना है कि जब भी आप कुछ भी सुनो, एक बार उसको आप वेरीफाई करिए। बहुत सारे पाकिस्तानी कमेंट्स करते हैं, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, पढ़ाई का मुझे लगता है कि अगर किसी का दिमाग खोलने की ज़रूरत है तो पाकिस्तान को तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ के लोगों को तो बहुत ही ज़्यादा है कि वो खोले, देखें आखिरकार असलियत क्या है, क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखा है कि बहुत सारे कमेंट बॉक्स में ऐसे, अब स्टूडेंट है वो, चाहे जहाँ के भी हों, लेकिन फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो आपकी बढ़ाई तो करेंगे नहीं, ये भी बात है। बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार करते हैं और मैं उनसे 10 गुना ज़्यादा उनसे प्यार करता हूँ। जो आपने मुझे दिया है मैं उसको लौटाने की कोशिश करता हूँ, राइट। सो बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कुछ भी करें, भाई देखो, अब कॉकरोच जनता पार्टी पर कल जो मेरा लेक्चर था उसमें मैं क्या गलत बोला बताइए? एक पॉइंट गलत नहीं बोला, और मैं यहाँ पे हर एक पॉइंट को, आप एक पॉइंट देंगे मैं 20 पॉइंट दे सकता हूँ उसको जस्टिफाई करने के लिए, ठीक है, 20 पॉइंट, एक पॉइंट पे मैं किसी दिन लाइव आऊँगा। लेकिन बात यह है कि ये एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, सरकार के प्रति आक्रोश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लोगों ने ज्वाइन किया। बट प्रॉब्लम कहने क्या, ये एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर सकते हैं, बट क्या ये सस्टेन कर पाएंगे? और मेरा एक चीज़ मानना है भाई, भारत में आओ, एक नई प्रजाति है कि जो क्या करती है, भारत में रहते नहीं है, बाहर से वो ज्ञान छोड़ते हैं, है ना, कि अरे भारत में तो ऐसा हो गया। कुछ तो ऐसे हैं इन्फ्लुएंसर जो ज़बरदस्ती मजाक उड़ाते हैं। आपको एक कड़वी सच्चाई बताता हूँ, जब आप बाहर जाएंगे ना, इंडियंस जो हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई कड़वा व्यवहार करेंगे ना, वो इंडियंस हैं। भारतीय के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करेगा, बाहर वाले तो फिर भी अच्छा व्यवहार कर लेंगे, ये सच्चाई है। और कैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त हैं बाहर, व्लॉग्स हैं, आप देख लीजिए उनका, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाहर रह के इंडिया के बारे में। भाई देखिए, हमारा देश है, मुझे पता है हमारे देश में बहुत सारी कमियां, लेकिन हमारा देश महान है, महान था, महान रहेगा। हिंदू मुस्लिम जुड़े हुए थे, साथ में मिलकर उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई की है। बट पॉलिटिशियंस बांटेंगे आपको, और आपको बंटना नहीं है, आपको एक रहना है, समझे। किसी भी, कोई भी विपक्ष ताकतवर विपक्ष होना चाहिए। मैंने अभी तक सबसे बड़ा सेटबैक देखा है बिहार में, प्रशांत किशोर, मुझे बहुत दुख हुआ। अब जो बोलते हैं कि सर आप इनसे, मैं खुश हूं, जब तक दोनों साइड के लोग गाली दे रहे तो मैं खुश हूं, तब मुझे पता मैं सही जा रहा हूं। तो भाई प्रशांत किशोर को जीतना चाहिए था, लिटरली उन्होंने साइंटिस्टों को खड़ा कर दिया था इलेक्शन से, नहीं जीते वो। ये मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ा पॉलिटिकल सेटबैक देखा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। बीजेपी आई पावर में, नहीं आना था उनको, नहीं आना चाहिए थी। कांग्रेस से तो क्या ही बात करें, वो तो खत्म ही होती जा रही है। एक ताकतवर विपक्ष की जरूरत है, ये मैं बात बोलता रहता हूं। प्रेशर ग्रुप की जरूरत है, ये भी बहुत बात सही है, बट जो सही है, अगर सरकार अच्छा काम कर रही है, मान लीजिए कि बीजेपी एक अच्छा काम कर रही है, तो आप उसको सराहिए, उसकी तारीफ करिए।
अगर वो बुरा काम कर रही है तो भी उसको गरियाइए, तो गाली दीजिए। विपक्ष अच्छा काम करिए तो उसको सराहिए, विपक्ष बुरा काम करिए तो गाली दीजिए। हम ही लोग तो हैं जो आईना दिखाएंगे कि आपको कहां जाना है पब्लिक डेमोक्रेसी में। तो बस यही बोलना चाहूंगा, मुझे लगा कि आज ये बात क्लियर करते हैं, ठीक है, चीज़ों को लेकर कि भाई मैं जो हूं, मैं कोई कुछ भी बोले मैं वही बोलूंगा जो मुझे ठीक लगता है। हाँ, अगर कुछ गलत बोल दिया तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मुझे रेक्टिफाई करिए, प्यार से करिए, बिल्कुल। एक बच्चे ने कुछ बहुत प्यारा कमेंट किया था, बहुत कंस्ट्रक्टिवली कमेंट किया था। उसने बताया था कि सर क्या क्या कमी है आपके लेक्चर्स में और क्या होना चाहिए। तो मैंने लाइक किया, मैंने रिप्लाई किया। तो बच्चे ने बोला सर थैंक यू, आपने इतना अच्छे से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप फीडबैक देते हो। लेकिन गालियां देना है ना, ये अब देखिए बोलने से, अब भगवान बुद्ध एक बार जा रहे थे, उनको बहुत गाली दे रहे थे कोई, मैं बुद्ध अब खुद को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो बुद्ध ने बोला कि मैं तुम्हारी गाली लेते ही नहीं हूँ। अगर आप कुछ बुरा कर रहे हो तो किसके ऊपर आ रहा है? अगर आप नफरत से भरे हुए हो, नफरत निकाल रहे हो, अगला इंसान तो मस्त है, तुम खोखले होते जा रहे हो। तुम अपने दिमाग पे देखो, तुम्हारी मेंटल कंडीशन क्या होती जा रही है, तुम्हारा दिल क्या होता जा रहा है। नफरत से किसी का भला नहीं हुआ है। माइंड एकदम शांत रह के चीज़ों को करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। हमेशा एक चीज़ याद रखना और ये दिमाग में बैठा लो कि अगर हम साथ नहीं रहेंगे तो साथ मर जाएंगे। और ये जितनी भी बाहरी ताकत है, कुछ अंदरूनी ताकतें भी हमको साथ ना रहने की सलाह देते कि साथ ना ही रहें, क्योंकि उनको पता है कि अगर भारत साथ आ गया तो पूरी दुनिया फतेह कर लेंगे हम, ठीक है। तो बस खुश रहो, पढ़ते रहो, ज़बरदस्त पढ़ो, और बाकी मुझे बताओ कि और क्या इम्प्रूवमेंट है। लेकिन आलतू फालतू चीज़ें, मैंने कहा कि यार चलो कोई बात नहीं, अब लाइव आऊँगा मैं, बहुत जल्द लाइव आऊँगा, कुछ एक आध सीरीज़ में प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी हाँ भाई, आज फाइनल हमारी क्लास हो रही है, पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म कर देंगे। हर दिन एक टेक्निक आपको बताई जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। थैंक यू सो मच।